फ्रेंड्स, मैं सरोज सामान ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की संस्कृत कक्षा में हम रुचिरा भाग 1 के पंचमः पाठ है वृक्षः का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया है कि वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, वे हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। वने वने प्रत्येक वन में, वने वने यानी वन वन में या प्रत्येक वन में निवसंतो रहते हुए वृक्षः वृक्ष वनम वनम वन वन की यानी प्रत्येक वन की रचयंती रचना करते हैं या रचते हैं। वृक्षः वृक्ष वन वन में निवसंतो रहते हुए वृक्ष वनम वनम प्रत्येक वन की रचना करते हैं। भाव, इसका कहने का भाव क्या है कि वन की रचना वन में रहने वाले वृक्षों से ही होती है। इस प्रकार प्रत्येक वृक्ष वन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वृक्षों के होने से ही वन की उत्पत्ति होती है। अगला है शाखा दोला आसीना। शाखा यानी टहनियों पर, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षी, तय वे सब, किमपि कुछ भी, कुजंती पूजते हैं वृक्षः। शाखा दोला आसीना क्या है? डाली रूपी, दोला झूले पर, आसीना बैठे हुए हैं पक्षी, डाली रूपी झूले पर पक्षी बैठे हुए हैं। तय किमपि, तय उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कुजंती पूजते हैं वृक्षः वृक्ष। कहने का भाव क्या है कि शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी कूकते रहते हैं और उनको कूकते देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष ही बोल रहे हैं, वृक्ष ही उनके माध्यम से हमें कुछ बातें बता रहे हैं या हमसे कुछ कह रहे हैं। शाखा दोला आसीना, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं पक्षी, तय किमपि कुजंती वे सब, किमपि कुछ भी कूजते हैं वृक्षः वृक्ष, उनके द्वारा वृक्ष कुछ भी मधुर शब्द करते हैं। आगे है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधुजना इव सर्वे वृक्षः। साधुजना इव सर्वे वृक्षः क्या बताया गया है इसमें कि पिबन्ति पीते हैं, पवनम पवन, जलम जल, संततम लगातार, साधुजना साधुजनों के, इव समान, सर्वे सभी, वृक्षः वृक्ष साधुजनों के समान, साधुजनायु साधुजनों के समान, सर्वे वृक्षः सभी वृक्ष संततम लगातार हवा और जल को पीते हैं। साधुजन, जिस प्रकार साधु लोग सिर्फ हवा और जल के साथ ही कई साधु जो होते हैं, महात्मा जो टाइप के जो लोग होते हैं, महात्मा जन होते हैं, वे हवा और जल से ही पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि साधु जनों के समान सभी वृक्ष लगातार, संततम लगातार, पवन और जल, हवा और पानी ही पीते हैं। कहने का भाव क्या है कि वृक्ष धूप, वर्षा आदि में रहकर केवल वायु और जल पीकर ही संसार का कल्याण करते रहते हैं। इस प्रकार वे संसार का उपकार करने वाले साधु पुरुषों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। स्पृशन्ति पादै पातालम च नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादै पैरों से, पातालम पाताल को, च और नभः आसमान को, शीर्षु सिरों पर, वहन्ति वहन करते हैं, उठाते हैं वृक्षः वृक्ष। क्या है इसमें? वृक्ष अपने जड़ रूपी, वृक्ष की जो जड़ होती है वो जमीन में होती है नीचे तक, तो इसके माध्यम से क्या कह रहे हैं कि स्पृशन्ति पादै पातालम च, वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से पातालम पाताल को छूते हैं, पाताल का स्पर्श करते हैं, और नभः
सिरसु वहंती वृक्षा, और नभ यानी आसमान को, सिरसु सिरों पर, वहंती धारण करते हैं, ढोते हैं, वृक्षः वृक्ष। क्या है कि वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और सिरों पर आकाश को उठाए रखते हैं। सिरसु सिरों पर, नभ आकाश को उठाते हैं। पयो दर्पणे सौ प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयो दर्पणे, पयो क्या होता है? पानी, दर्पणे दर्पण, पानी रूपी दर्पण में सौ अपने प्रतिबिंबम, अपनी परछाई को, अपने इमेज को, कौतुकेन आश्चर्य से, कौतूहल के साथ, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षः वृक्ष। जल रूपी दर्पण में, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में सौ प्रतिबिंबम अपनी छाया को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्ष अपने, वृक्ष पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। कहने का भाव क्या है? वृक्ष जल में पड़ने वाली अपने प्रतिबिंब को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि जल में उनका प्रतिबिंब और अधिक बड़ा दिखाई देता है। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। प्रसार्य फैलाकर स्वछाया, सव अपनी छाया रूपी संस्तरण बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार, आदर, वृक्षः वृक्ष। वृक्ष सव छाया संस्तरण अपनी छाया रूपी बिस्तर को, प्रसार्य फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम सत्कार करते हैं, लोगों का सत्कार करते हैं, या उनकी जो पेड़ की छाया में जो आता है उसका सत्कार करते हैं। क्या है? वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को, अपनी छाया रूपी चादर को बिछाकर लोगों का सत्कार करते हैं। वृक्षः वृक्ष सव छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर लोगों का सत्कार करते हैं। कहने का भाव यह है कि वृक्ष अपनी छाया के माध्यम से उसके आश्रय में आने वाले जीवों का स्वागत करते हैं और उनकी थकान को दूर करने में सहयोग करते हैं। ये डॉक्टर हर्षदेव माधव के द्वारा लिखा गया है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और इस पाठ को और अच्छे से करने के लिए आप इसके शब्दार्थों को अवश्य याद कर लें और पाठ को ध्यान से पढ़ें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।